जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बस रिपीट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस के बारे में, जिससे आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। और साथियों, जिस क्वेश्चन के भी आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है। तो स्तंभ 1 दिया गया है और स्तंभ 2 और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इन घटनाओं के बारे में बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो बात करें, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। उनका निधन कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और प्रथम प्रवचन अपना सारनाथ में दिया था। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी के पेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% लिख के ले लीजिएगा। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके ऐड है। तो इन चारों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। यह बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। अगर बात करें लखनऊ के विद्रोह की, तो लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। और रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए, करंट अफेयर 10 नंबर के आपके पिट के एग्जाम में पूछे जाने हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रखा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसमें से ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, शशि प्रकाश गोयल को। किसे? शशि प्रकाश गोयल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म में पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, 12th फेल मूवी को। किसे? 12th फेल मूवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी जो मूर्तियां हैं वो किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो याद रखिएगा, गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके पिट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? तो याद रखिएगा, अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। यदि डिटेल में समझें तो नर्मदा और तापी पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा के साथ साथ ताप्ती नदी को भी याद रखिएगा कि पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक कैसे राज्य किया? बात करें अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी लंबे समय तक हमारे भारत पे राज किया था। और कैसे राज किया था? तो याद रखिएगा, बांटो और राज करो नीति के कारण उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से है उसी प्रकार जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध खाली स्थान से है।
तो साथियों देखिए, यह एक तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है और रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो याद रखिएगा, ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से है, उसी प्रकार परिस्थिति का संबंध जो कि पर्यावरण से होता है। किससे होता है? पर्यावरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी ने विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। बात करें तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो देखिए, ब्लड रिलेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो यदि इसको समझें तो गोपी ने, ये रही गोपी और ये रहा विवेक। गोपी ने विवेक से कहा कि यह व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, गोपी की माँ, गोपी की माँ के इकलौते भाई, भाई देखिए जो मेल होता है उसको प्लस और जो फीमेल होता है उसको माइनस से डिनोट किया जाता है, यानी कि इसके माँ के भाई, इकलौते भाई का पिता है। यह व्यक्ति जो है, यह जो व्यक्ति है गोपी, गोपी की माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो गोपी का वो क्या लगेगा? तो जाहिर सी बात है, गोपी की माँ का भाई मामा और उसका पिता नाना लगेगा। तो यह व्यक्ति क्या लगेगा? इसकी नाना लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि गोपी उन्हें जो कि नाना कहेगी। तो देखिए, जो फीमेल होती हैं उसको माइनस और जो मेल होता है उसको प्लस से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बात करें कि इन श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी, तो आइए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 16, 34, 19, 40, 22 और खाली स्थान दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर मिल रहा है कि 16 प्लस 3 19, 34 प्लस 6 40, तो क्या होगा? 40 प्लस अब यहाँ पे 6 होगा, 40 6 यहाँ पे आएगा 46 और ये 19 है, 19 प्लस 3 फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी कि एक बार +3, दूसरी बार +6, फिर +3, फिर +6 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 46 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो याद रखिएगा, चौरी चौरा घटना जो घटी थी, चौरी चौरा कांड जो घटा था, उसके बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। यदि डिटेल में समझें चौरी चौरा कांड के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के पास एक कस्बा है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 22 या 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा मर गए थे, जिसके बाद से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में बनते हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आपको विभिन्न प्रकार के भर्तियों संबंधित अपडेट्स आप सभी लोग को दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो याद रखिएगा, बिहार में किया है। कहाँ पे किया है? बिहार में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। यदि उनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो उन्होंने मुस्लिम समाज में शिक्षा और सुधार को बढ़ावा दिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो देखिए, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा जो होता है
वह उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है यह निम्न सदन होता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? बात करें साथियों फंडामेंटल राइट्स की, तो कब जो है कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो बात करें किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो डिटेल में थोड़ा समझें तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। और बात करें साथियों 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, यह दल बदल से संबंधित था। किससे? दल बदल से संबंधित था। और बात करें 61वां संविधान संशोधन, तो यह मताधिकार की आयु जो थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से संघीय ढांचा मिला है? तो याद रखिएगा कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से संघीय ढांचा मिला है? तो कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो याद रखिएगा अगस्त 2025 में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो कि अजय कुमार भल्ला को सौंपा गया है। किसे? अजय कुमार भल्ला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेट की एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बात करें गंगा के मैदान की पुरानी कछारी जो मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है? वो बांगर कहलाती है। और जो नई मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी होती है, उसे खादर कही जाती है। तो याद रखिएगा नई को खादर और पुरानी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून कब आता है? तो याद रखिएगा जून या जुलाई में भारत में मानसून आता है, जिससे लगभग संपूर्ण वर्षा का 80% वर्षा इसी मानसून से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये जियोग्राफी का साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जो भी यूपी पेट 2025 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने सभी क्वेश्चन को इसमें टच किया है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बात करें कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। यदि डिटेल में समझें तो कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो याद रखिएगा 4% का। कितने का लक्ष्य रखा गया था? 4% का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? साथियों इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मुद्रास्फीति होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा मांग में वृद्धि और आपूर्ति में कमी। यदि मांग में वृद्धि हो गई और आपूर्ति में कमी हो गई तो जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति होगा ही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किस क्षेत्र से आती है? तो बात करें भारत में जो विदेशी मुद्रा सबसे अधिक आती है वो आईटी सेक्टर से आती है। कहाँ से आती है? आईटी सेक्टर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो ये क्वेश्चन आपके पेट के एग्ज़ाम में छपने वाला है कि हाल ही में किसने
मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कहाँ है? बात करें कि भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार कहाँ पे है, तो याद रखिएगा झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। और बात करें कि सबसे अधिक कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो झारखंड राज्य से ही प्राप्त होता है। वैसे साथियों बात करें भारत में सबसे अधिक खनिज बाहुल्य राज्य कोई है, तो वह झारखंड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण देना शुरू किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है, तो आई होप आप सभी लोग को पता होगा संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है? बात करें कि कोयले की दलाली में हाथ काला होना, इसका जो कि अर्थ होता है, क्या होता है कि खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंजीवी का विलोम क्या है? बात करें साथियों चिरंजीवी की कि चिरंजीवी का विलोम क्या है, तो याद रखिएगा अल्पायु। चिरंजीवी मतलब होता है दीर्घायु और अल्पायु मतलब होता है कम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद जो गिरती हैं वो ऐसे गोल हो जाती हैं, तो वो क्यों गोल हो जाती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। जो भी वर्षा की बूंदें ऊपर से आती हैं वो आते आते गोल हो जाती हैं, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बात करें बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का इंटोनिम क्या होगा? तो बात करें एक्सपेंड का, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, तो फैलना का विलोम क्या होगा? सिकुड़ना होगा। तो सिकुड़ना कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना, तो इंटोनिम्स मतलब विलोम होता है और एक्सपेंड मतलब फैलाव, तो फैलाव का सिकुड़ना उसका विलोम होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला दिया है? तो असम राज्य सरकार ने। असम राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिक ओलंपियाड की मेज़बानी करेगा? तो हमारा प्यारा भारत करेगा। इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आप सभी के पेट की एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? साथियों आप सभी के जीएस में क्लियर कट मेंशन किया गया है देश की राजधानी एवं मुद्रा की। तो यहाँ पे बात करें जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाती है। क्या हो जाती है? येन हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो साथियों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। तो साथियों ये रहे यूपी ट्वेल्व पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेट के एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।